देवी और सज्जनों, भारत की समस्त बेटियां जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए ये वीडियो। आप पूरा वीडियो देखना। तो जिनके विवाह नहीं हुए हैं, विवाह की कहीं बात चल रही है, विवाह की उम्र हो चुकी है, माता पिता रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए है ना। तो बेटियां क्या करें, हरी तालिका आ रही है अभी, है ना, 6 तारीख को, परसों। तो हरी तालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याओं को करना चाहिए। सुहागन करें अपने सुहाग के लिए, अचल हो जाए सुहाग। कुंवारी कन्याओं को व्रत करना चाहिए, ज़रूरी है ये। और अगर आप भारत की बेटियां हैं, भारत के संस्कार और संस्कृति से आपका लालन पालन हुआ है, धर्म का अनुसरण करना चाहती हैं, अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहती हैं, विवाहोपरांत धन संतान चाहती हैं, निरोगी काया सर पर छाया घर में माया चाहती हैं, सुंदर गुणवान पति चाहती हैं, निरोगी पति चाहती हैं, आप अच्छा धनवान पति चाहती हैं, तो आपको हरी तालिका तीज का व्रत जरूर करना चाहिए और नियम से करना है। सुबह 4 बजे उठ जाना बेटा, और एक बूंद भी जल के अंदर नहीं जाना चाहिए 24 घंटे तक। इस बात का ध्यान रखना, दूसरे दिन के सूर्योदय तक। कोई बीच में चाय टी ब्रेक इस टाइप का कुछ भी नहीं होगा। और महिलाएं कर रही हैं तो आप उनको भी संदेश दो कि आंटी आप ये क्या कर रही हैं, आप चाय पी रही हैं तो व्रत भंग हो गया आपका। आप उनको सिखा दो, संदेश दे दो आप। तो जो बेटियां अगर नियम से व्रत करेंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनको बहुत ही सुंदर गुणवान धनवान पति मिलेगा और संसार के समस्त भोग मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेंगे, भूमि भवन वाहन गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, शानदार बंगला कोठी फार्म हाउस, नौकर चाकर, सब कुछ मिलेगा। और विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन इतना सुखमय होगा कि पूछो मत। पति की प्यारी हो जाओगी, पति की लाडली हो जाओगी। जैसे भगवान भोलेनाथ की लाडली माता पार्वती गौरी है, ऐसे आप भी हो जाओगी। तो सुंदर पति चाहिए तो हरी तालिका तीज का व्रत नियम से करना बेटा। और अड़ोस पड़ोस में आपके घर में जहाँ भी मंडप बनाया गया है, जहाँ हरी तालिका तीज के व्रत का अनुष्ठान पूजन चल रहा है, आप भी अपना पूजन का थाल सजा करके ले जाओ। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, भस्मी, भांग, यज्ञोपवीत, वस्त्र, पार्वती जी के वस्त्र पूरे, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज इत्यादि, और श्रृंगार की पूरी सामग्री लेकर के जाइए। भगवान भोलेनाथ के लिए आप अच्छा वस्त्र लेके जाइए, नहीं तो धोती, कुर्ता, अंगोछा जो भगवान भोलेनाथ को पहले चढ़ा देना, बाद में पंडित जी को दे देना, ऐसे करना है ना। और फल फ्रूट्स अनेक प्रकार के, श्रीफल, नारियल वगैरह लेके जाएं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, होम धूप के लिए आप थोड़ा हवन सामग्री भी लेकर के जाएं, आरती की थाल सजा करके लेके जाएं, हल्दी, कुमकुम, रोली, अष्टगंध, चंदन, मल्यागिरी, भस्मी इत्यादि, भांग, सब कुछ होना चाहिए पूजन के थाल में। और विधि विधान से आप किसी पंडित जी को आप बोलें कि पंडित जी हमारी पूजन आप विधान से करा दो। और पंडित जी को कम से कम बेटा 1100 रुपये देना, इससे कम नहीं देना है ना। अगर ऐसा करती हो तो पंडित जी के मुखारबिंद से आप उनकी भगवान माता पार्वती की कथा सुनोगी ना, तो पार्वती जी के ने जैसे जो व्रत किया था ना, इस व्रत का नाम जैसे हरी तालिका पड़ गया, तो उनकी एक सहेली ने उनका हरण करके ले गई थी और गुफाओं में जा कर के, कंदराओं में जा कर के उन्होंने व्रत किए, उपवास किया, परिणाम स्वरूप निर्जला रह करके वायु का सेवन तक उन्होंने त्याग दिया था। आपसे तो मैं जल का त्याग करने का बोल रहा हूँ, भगवान भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा था। आपसे तो कितनी शक्ति होती है व्रत में, कितनी शक्ति होती है। तो जो कुंवारी कन्या है, आप लोग तो बिल्कुल नियम से करो। अगर नियम से किया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो कुंवारी कन्या है इसी वर्ष विवाह होगा, इसी वर्ष। देख लेना आप, संवत्सर नहीं बदलने पाएगा, विवाह होगा, सुंदर गुणवान वर मिलेगा, धन धान से आप सुख समृद्धि से संपन्न होंगे। और रात को बेटा जागरण करना है ना। आपको ढोलक बजाना आए तो ढोलक बजाओ, मंजीरे बजाना आए तो मंजीरे बजाओ, गाना आए, भजन आए तो भजन गाओ, लेकिन सोना नहीं है, गलती नहीं करना। चाय नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना, फल नहीं खाना, मिठाई, किसी प्रकार की कोई अलाहार फलाहार नहीं, है ना। और घर में बिस्तर पे भी नहीं बैठना आपको, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो बिस्तर पर बैठ गए, थोड़ी सी ऊँघ ले ली, झपकी ले ली, ये गलत है, अपराध हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा। आपको जहाँ पूजा हो रही बस वहीं बैठें, ढोलक बजाते रहें, भजन गाते रहें। और नहीं भजन आते तो ओम नमः शिवाय,
है ना। इस मंत्र का निरंतर रात भर उच्चारण करते रहें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय माता दी भगवान भोलेनाथ, हर हर महादेव।